ओम श्री परमात्मने नमः। जब मानव अपने पथ से डगमगाता है, तब ब्रह्म स्वरूप ज्ञान की ज्योति उसे मार्गदर्शन देती है। ज्ञान जो केवल सूचना नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है। भगवत गीता का 4था अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग न केवल कर्म के रहस्य को उद्घाटित करता है, बल्कि उस परम ज्ञान की ओर संकेत करता है जो युगों युगों से अविचलित बहता आ रहा है। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को वह दिव्य रहस्य बताते हैं जिसे स्वयं सूर्यदेव, मनु और इक्ष्वाकु जैसे महान राजर्षियों को दिया गया था। यह केवल एक ऐतिहासिक परंपरा नहीं, बल्कि एक जीवित परंपरा है, ज्ञान की परंपरा, जो हमें कर्म के पार एक गहरे आत्मचिंतन की ओर ले जाती है। यह अध्याय दिखाता है कि कर्म और संन्यास दो विरोधाभास नहीं, बल्कि वे तो उसी सत्य के दो आयाम हैं। जब श्री कृष्ण यह बताते हैं कि उन्होंने बार बार इस संसार में जन्म लिया है, तब वे जन्म और मृत्यु के स्थूल अर्थों से परे अवतार की उस दिव्य अवधारणा को उद्घाटित करते हैं, जहाँ स्वयं ईश्वर धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश हेतु मानव रूप में अवतरित होते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि ईश्वर केवल उपदेशक नहीं, वे स्वयं कर्म के आदर्श है। उनका जीवन, उनका ज्ञान, उनका अवतरण सभी कुछ इस बात के प्रमाण है कि सत्य और धर्म कभी नष्ट नहीं होते, केवल समय के साथ पुनः प्रकाशित होते हैं। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्त्वानाहमव्ययम् विवस्वानमनवे प्राह मनुरिक्ष्वाह कवे ब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इस कभी न खत्म होने वाले योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। यह श्लोक दर्शाता है कि गीता का ज्ञान कोई नया आविष्कार नहीं, बल्कि एक सनातन परंपरा का हिस्सा है। सूर्य जो ब्रह्म तेज का प्रतीक है, उसके द्वारा यह ज्ञान संप्रेषित हुआ। यह ज्ञान राजा मुनियों को इसलिए दिया गया ताकि वे अपने जीवन में धर्म आधारित नेतृत्व करें। सच्चा ज्ञान वही है जो कलातीत हो, जो आत्मा के परम रहस्य को उजागर करे। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। हे परंतप अर्जुन, राजर्षियों ने परंपरा से प्राप्त करके इस योग को जाना, परंतु समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया। जब धर्म की अवहेलना होती है तो दिव्य ज्ञान छिप जाता है। राजा और ऋषि जब दोनों एक होते हैं, तभी समाज में संतुलन रहता है। पर जब सत्ता लोभ में और ब्रह्म ज्ञान अज्ञान में खो जाए, तो योग नष्ट हो जाता है। ज्ञान को केवल पढ़ना नहीं, जीना पड़ता है, तभी वह पीढ़ियों तक जीवित रहता है। स एवायं मयातीत्य योगः प्रोक्ताः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ये तदुत्तमम्। वही प्राचीन योग मैंने आज तुम्हें कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो। यह अत्यंत गूढ़ रहस्य है। भगवान ज्ञान सभी को नहीं देते,
वे उसे ही देते हैं जो श्रद्धावान हो और जिसमें सखा भाव हो। यह श्लोक दर्शाता है कि गीता न केवल दर्शन है, बल्कि यह भक्त और भगवान के बीच का संवाद है। ज्ञान तब मिलता है जब हम अहंकार छोड़कर संपूर्ण समर्पण के साथ शरण लेते हैं। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपका जन्म तो अर्वाचीन यानी अभी हाल ही का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। यहाँ अर्जुन का तार्किक मन बोलता है। यह प्रश्न दर्शाता है कि मनुष्य रूप में श्री कृष्ण को समझना कठिन है। वह जो दिव्य है, वे कैसे मानव के सीमित जीवन में ज्ञान देते हैं। जब हम केवल बाह्य दृष्टि से देखते हैं तो हम परम सत्य को पहचान नहीं पाते। श्री भगवानुवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत् परन्तप। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हुए हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, तुम नहीं। यहाँ श्री कृष्ण अपने दैवीय स्वरूप को प्रकट करते हैं, जो केवल इस जन्म तक सीमित नहीं, बल्कि अनेक जन्मों से साक्षी रहे हैं। वे सर्वज्ञ हैं काल के पार, और मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि से उस ज्ञान को नहीं समझ सकता। सत्य की खोज तर्क से नहीं, श्रद्धा और अनुभव से होती है। अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय संभवाम्यात्मया। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी आत्मा हूँ, फिर भी प्रकृति पर शासन करते हुए मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यह श्लोक गीता का एक अति रहस्यमय और महत्वपूर्ण बिंदु है। भगवान कहते हैं कि वे शरीर में आते हैं परंतु जन्म लेते नहीं। उनका प्राकट्य योग माया से होता है, जिसे समझना सामान्य बुद्धि से परे है। वे अविनाशी हैं, फिर भी इस जगत में कार्य करते हैं। जो आत्मा का अनुभव कर ले, उसे न जन्म का भय होता है, न मृत्यु की चिंता। जो जन्म जन्मांतरों के रहस्य को जानता है, वही कर्म और संन्यास के वास्तविक योग को समझ सकता है। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान की परंपरा की दिव्यता को उजागर किया है। वे यह स्पष्ट करते हैं कि यह ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं, बल्कि आत्मिक है, जिसे केवल श्रद्धा, भक्ति और तपस्या द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अवतार की अवधारणा हमें यह बताती है कि जब अधर्म का अंधकार गहराता है, तब सत्य का प्रकाश स्वयं अवतरित होता है। इसलिए जीवन में जब भी भ्रम छा जाए, हमें इस ज्ञान का स्मरण करना चाहिए कि परमात्मा सदा हमारे भीतर विद्यमान है और वे ही हमारे जीवन के हर क्षण को दिशा दे सकते हैं। ज्ञान केवल शब्द नहीं, अनुभव है। कर्म केवल क्रिया नहीं, यज्ञ है। और जीवन केवल यात्रा नहीं, एक साधना है। अगले भाग में हम जानेंगे कि यह ज्ञान
कैसे कर्म को शुद्ध करता है और जीवन को दिव्यता की ओर ले जाता है।